Good morning, student. This is part 4 of the chapter Theory of Supply. In this video, we are going to learn reasons behind the operation of the law of supply. Law of supply क्यों follow होता है बेटा? First point, change in stock. With the increase in the price of the commodity, sellers are ready to sell more from their old stock of goods. जब prices of the commodity बढ़ जाता है, sellers क्या करते हैं बेटा? They try to sell more amount of stock of goods. ठीक है, अपने old stock को भी निकालने की कोशिश करते हैं. On the other hand, when the price of the commodity decreases, जब price of the commodity कम हो जाती है, sellers would like to increase their stock to avoid losses. वो जो कॉमोडिटीज़ हैं उनको स्टॉक करके रख लेते हैं, उसको सेल नहीं करते, क्योंकि अगर वो कम प्राइसेस पे सेल करेंगे तो उनको क्या होगा बेटा? लॉस होगा. इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस. With the rise in the price, producers generally increases their production in view of higher profit possibilities and vice versa. इन्होंने क्या कहा? एक और रीज़न क्या है लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होने का? प्रॉफिट एंड लॉस. अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. और अगर प्राइसेस कम हैं तो उसको क्या होंगे? प्रॉफिट्स कम होंगे. दैट इज़ वाई when the prices are more, जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर विल सेल मोर ऑफ द कॉमोडिटी. थर्ड पॉइंट, एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स. when the price of the commodity increases, new firms enter into the industry with a view to earn profits, which in turn increases the supply. लॉ ऑफ सप्लाई इसलिए भी फॉलो होता है क्योंकि जब कोई भी फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो जो नई फर्म्स हैं वो भी उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगी, और जब नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ जाएगी. तो प्राइजेस ज़्यादा थे, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए न्यू फर्म्स आई, और न्यू फर्म्स आई तो सप्लाई भी बढ़ गई. ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, जब प्राइस कम हो रहा होगा, मार्जिनल फर्म्स लीव द मार्केट टू अवॉइड एक्सपेक्टेड लॉसेस विच देयरबाय डिक्रीजेस द सप्लाई. जब प्राइजेस फॉल कर रहा होगा तो जो फर्म्स क्या करती हैं इस समय? लॉसेस को बेयर नहीं करना चाहती हैं और फर्दर वो उसकी सप्लाई कम कर देती हैं. हेंस दीज आर द रीजंस क्यों लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है. नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. कहाँ पे बेटा लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता? फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. The law will not apply if there are future expectation for further changes in price. ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर सेलर को एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे. ठीक है, क्यों? अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस राइज होंगे तो इस समय प्राइसेस कम भी ज़्यादा भी होंगे तो और ज़्यादा होंगे, तो वो सप्लाई उस समय करेगा. उसको ये पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो क्यों इस समय प्राइस से गुड्स को सेल करेगा? उस समय करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा. तो अभी प्राइसेस राइज भी हो रहे हैं तब भी नहीं सेल कर रहा क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा राइज होंगे. और इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? इफ सेलर एक्सपेक्ट फर्दर फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर, दे विल रेडी बी टू सेल मोर इवन एट लो प्राइस. अगर फ्यूचर में लगता है सेलर को कि प्राइसेस कम होंगे तो वो इस समय लो प्राइस में भी गुड्स को सेल कर देगा. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा एग्रीकल्चर गुड्स. द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स डिपेंड्स मोर ऑन नेचुरल फैक्टर्स सच एज ड्राउट्स, फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा एंड लेस ऑन देयर प्राइसेस. कुछ ऐसी कॉमोडिटीज़ हैं जिसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर एज कंपेयर टू इट्स प्राइस. प्राइस पे डिपेंड करती है पर बहुत कम. थर्ड पॉइंट है बेटा पेरिशेबल गुड्स. द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, फिश, एग्स एक्सेट्रा इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय देयर प्राइजेस. सेलर्स कैन नॉट होल्ड दीज गुड्स फॉर लॉन्ग. जो पेरिशेबल गुड्स हैं उस पर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा क्योंकि सेलर्स वेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तब हम गुड्स को सेल करेंगे, क्योंकि वो गुड्स क्या हो जाएंगे? तब तक खराब हो जाएंगे. फोर्थ वन, रेयर आर्टिकल्स.
In case of some precious and rare goods also, the law of supply does not apply. Rare goods में law of supply follow नहीं होगा. Artistic goods of high quality and the poems written by the top class poets come under this category. Even artistic goods जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो पोएम्स हैं जो अच्छे पोएट्स ने लिखी है, जो क्लासिक पोएम्स हैं, उनकी सप्लाई बेटा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हम अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो. ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा. लास्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ लेबर. लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई में भी बेटा ये चीज़ फॉलो नहीं होगी. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लेसर लेबर इज सप्लाइड व्हेन द वेज रेट दैट इज प्राइस ऑफ द लेबर इज हाई एंड लार्जर लेबर इज सप्लाइड व्हेन द वेज रेट इज लो. इन्होंने क्या कहा, जब वेज रेट हाई होगा तो कम लेबर सप्लाई होगी और वेज रेट लो होगा तो ज़्यादा लेबर सप्लाई होगी. इट मीन्स यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा. A higher wage rate enables the workers to maintain his existing standards of living with less work. ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो कम वर्क पे ही तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पा रहा है. Hence, he would prefer to have more of the leisure and less of work. तो ज़्यादा लोग उस समय उसकी फैमिली के काम नहीं करेंगे, वो लेजर टाइम ज़्यादा उसको भी चाहिए. And the supply curve in such a situation becomes backward bending. उस सिचुएशन में सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा. एज शोन इन द डायग्राम, यू कैन सी द डायग्राम हेयर ऑल्सो. प्राइजेस W थे बेटा तो सप्लाई N थी. व्हेन द वेजेस इंक्रीजेस W1 तो सप्लाई ऑफ द लेबर क्या हो गई, कम हो गई, दैट इज M1. एट WN द वेज रेट द सप्लाई ऑफ द लेबर इज ON. But beyond NW wage rate, the worker will reduce there, then increase the working hours. At MW1 wage rate, the supply of the labor is reduced to OM. I hope all these points are clear to all of you. Now assignment. Question number 1. Define supply, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व. मैंने बेटा तीनों की आपको डेफिनेशंस दी हैं और सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व में टेबल और ग्राफ दोनों बनाएंगे विथ डेफिनेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. मैंने 5 फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं. फ्रॉम दैट यू कैन राइट एनी 4 फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 3. State and explain the law of supply with its assumption. It means आप law of supply की पूरी वो इंट्रो लिखोगे जो मैंने बताया था आपको, उसके साथ उसका ग्राफ और शेड्यूल भी बनेगा. ठीक है, और फिर assumptions लिखेंगे. Discuss 2 exceptions of law of supply. law of supply के 2 exceptions कोई भी लिख सकते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं पीछे. I hope it is clear to all of you. Thank you, students.